मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलो, कल हम क्लास में क्या देखे हुए थे? चैप्टर के बारे में देखे थे, चैप्टर के राइटर के बारे में देखे थे। आज हम क्या देखने वाले हैं? कल हम प्रोज सेशन का देखे थे, आज हम पोएट्री सेशन का चैप्टर का नाम, मतलब पोएम का नाम और उसके कवि मतलब पोएट्स के नाम उसके हम देखेंगे आज। ठीक है, चलो देखिए। कल वाला याद है कि नहीं, तो बताओ। कल वाला सबको याद है? अच्छा लगा था ना कल वाला क्लास? अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा, वेल डन। चलो, ऐसे ही आज भी हम सेम टू सेम आज वैसे क्लास कर लेते, ताकि इस तरह से पढ़ लेंगे कि हम क्लास में ही हमको याद कर लेना है, घर पे जाके हमको बस एक बार देख लेना है कि क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये लिखा हुआ है, याद हो गया। हमको क्लास में ही हमको याद पूरा कर लेना है। ठीक है, चलो देखिए, आ जाओ। क्या है? फर्स्ट नंबर हमारा है, नंबर 1 है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, किसका लिखा हुआ है ये? जॉन डन। किसका लिखा हुआ है ये? जॉन डन जी। इसके कौन है? इसके पोइट है। ठीक है, जॉन डन जी जिसके पोइट है। सेकंड कौन सा है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, किसका लिखा हुआ है? वॉल्ट विटमैन। किसका लिखा हुआ है ये? वॉल्ट विटमैन जी का लिखा हुआ है। थर्ड नंबर हमारा है Now the leaves are falling fast. Now the leaves are falling fast. किसका लिखा हुआ है? W.H. ऑर्डन जी का ये लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखो, 4 नंबर में पूछा गया है Ode to Autumn. Ode to Autumn. Ode to Autumn लिखा किसका है ये? जॉन किट्स का लिखा हुआ ये है। किसका लिखा हुआ है? जॉन किट्स। ओके, आगे देखो, नंबर 5 में हमारा क्या है? एन एपिटैफ। क्या है? एन एपिटैफ, किसका लिखा हुआ है ये? वॉल्टर देले मार। वॉल्टर देले मार, किसका लिखा हुआ है? वॉल्टर देले मार। चलो आगे देखो, नंबर 6 में हमारा क्या है? द सोल्जर। क्या है? द सोल्जर, इसका लिखा हुआ कौन है? इसके रूपेट ब्रोक जी का ये लिखा हुआ है। ठीक है, आगे है 7 नंबर में मैकिविटी द माइस्ट्री कैट। वही कैट वाला, बिल्ली वाला, मैकिविटी छुपने वाला है ना, याद आया? हाँ, वही है। चलो, मैकिविटी द माइस्ट्री कैट, इसके राइटर, इसके कवि कौन है? T.S. इलियट। इसके पोएट कौन है? T.S. इलियट। कौन है इसके? T.S. इलियट जिसके पोइट है। ठीक है, नंबर 8 हमारा क्या है? फायर हाइमन। क्या है? फायर हाइमन, किसका है ये राइट? इसके लेखक कौन है? सॉरी, इसके पोइट कौन है? तो केकी एन दारूवल्ला। कौन है इसके? केकी एन दारूवल्ला। कौन है? केकी एन दारूवल्ला। ओके, आगे देखो, 9 नंबर में हमारा दे रखा है स्नैक। चलो, किसका लिखा हुआ है ये? D.H. लॉरेंस जी का लिखा हुआ है। D.H. लॉरेंस जी का ये लिखा हुआ है। ठीक है, नंबर 10 हमारा क्या है? माई ग्रैंड मदर्स हाउस। क्या है? माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इसके पोइट कौन है? तो कमला दास जी इसके पोइट है। वही दादी माँ वाला, मेरे दादी माँ का घर करवाया है ना, समरी धीरे धीरे करवा रहे हैं। समरी मतलब कहाँ तक करवा चुके हैं? 3 समरी करवा चुके हैं ना। हाँ, आगे भी करवा रहे हैं। चलो देखते हैं हम, याद हो गया आप लोगों को कि नहीं? याद तो हो गया होगा ऐसे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं पिछला चीज सब। देखो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन। कौन है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन। फटाफट जल्दी से एक्सप्रेशन को याद करते हैं। ठीक है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, किसका लिखा हुआ है? W.H. ऑर्डन जी का। W.H. ऑर्डन जी का। नंबर 4 क्या है? Ode to Autumn। Ode to Autumn, किसका लिखा हुआ है ये? जॉन किट्स। किसका लिखा हुआ है? जॉन किट्स। नंबर 5 हमारा क्या है? एन एपिटैफ। एन एपिटैफ किसका लिखा हुआ है? तो वाइल्डर देले मार। वाइल्डर
देले मार। नंबर 6 हमारा है द सोल्जर। द सोल्जर किसका लिखा हुआ है? तो रूपर्ट ब्रोक जी का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? रूपर्ट ब्रोक। आगे देखो नंबर 7 में है मैकीविटी द माइस्ट्री कैट। मैकीविटी द माइस्ट्री कैट किनका लिखा हुआ है? तो टीएस इलियट जी का ये लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं फायर हाइमन किनका लिखा हुआ है? फायर हाइमन केकी एंड दारूवल्ला किनका लिखा हुआ है? तो केकी एंड दारूवल्ला। ओके, आगे देखो 9 नंबर में हमारा है स्नैक डीएच लॉरेंस। डीएच लॉरेंस स्नैक डीएच लॉरेंस। डीएच लॉरेंस याद हो जाना चाहिए क्लास में ही, इसलिए इतना बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं। ठीक है, आगे है 10 नंबर में माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस किनका लिखा हुआ है? तो कमला दास जी का लिखा हुआ है। किनका लिखा हुआ है? कमला दास जी का। ठीक, हमारा पूरा ये क्या है? ये पोएट्री का पोयम है और इसके ऑथर्स के, इसके पोएट्स के नेम है। ठीक है, याद हो गया? हुआ कि नहीं बताओ? हो गया याद? चलो, याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ऑलमोस्ट याद हो ही गया होगा, है ना? चलो ठीक है, अब हम कल फिर नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। आप लोग का पोइट्री का भी हो गया, प्रोज का भी हो गया, राइटर और ऑथर्स नेम, पोइट एंड पोएम्स नेम भी हो गया आप लोग का। ठीक है, चलो आप लोग का 10 नंबर वो और 10 नंबर ये 20 नंबर आप लोग का पक्का हो चुका है। 20 नंबर क्या समरी में भी तो आएगा, क्वेश्चन में भी तो आएगा, है ना? आता है ना सब्जेक्टिव में, तब कितना आप लोग का ये फायदेमंद है बताओ। डॉक्टर जब दवाई देता है बोलते हैं कि आपको ये दवाई बहुत फायदा करेगा, वैसे ही आप लोग का ये दवाई है, एग्जाम का दवाई है। क्या बोल डॉक्टर क्या बोलता है? एक गोली सुबह, एक गोली शाम, एक गोली दोपहर। तो ऐसे ही आप लोग को क्या करना है? एक चैप्टर सुबह, एक चैप्टर शाम, एक चैप्टर दोपहर लेते रहो, ठीक हो जाओगे। आप लोग का भी ऐसे ही सेम टू सेम लेते रहो, पढ़ते रहो, तैयारी हो जाएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो आज इतना ही, कल हम दूसरे क्लास के साथ फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।